हेलो बच्चों। आज जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर्स नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किए थे। यदि आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स नहीं देखें तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को आप देख लीजिए। अगेन आप लेक्चर्स नंबर 3 को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टार्ट करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, इसको समझने के लिए आप एक रिएक्शंस को कंसीडर कीजिए। लेट N1A प्लस N2B गिव्स N3C एंड N4D। क्लियर। अब यहाँ पे जो हम लोग रेट ऑफ जो रिएक्शंस लिखते हैं, अगर इस रिएक्शंस का अगर कोई रिएक्शन दिया गया है, अगर उसको ROR लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना हुआ हो, तो क्या करेंगे। सब अगर रिएक्टेंट की मैं बात करूँ तो जो कोफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे dA/dt। यही हो जाएगा। फिर सेकंड जो रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, dB/dt। रिएक्टेंट रहेगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। वैसे ही जब प्रोडक्ट की बात आएगा तो 1/N3 dC/dt एंड 1/N/4 dD/dt। तो ये क्या हो गया, ये जो ROR हो रहा है, ये जो ROR हो रहा है इसके इक्वल भी हो गया, ये आपस में भी इक्वल हो गया, सब एक दूसरे से के क्या है, इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। देखिए, जो ROR बता रहा है ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। रेट ऑफ रिएक्शंस। ये -dA/dt, -dA/dt को बोलते हैं। देखो, ए जो है रिएक्टेंट है, ए क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। ऐसे ही dB/dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। नौ जब पॉजिटिव लेंगे C/dt लेंगे तो देखो C क्या है, प्रोडक्ट है। C क्या है, प्रोडक्ट है। देखिए C क्या है, प्रोडक्ट है। तो D इसको बोलेंगे हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड dD/dt, इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। क्लियर। तो ये दिया गया आपका। अगर इस पे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताऊं कि आपको दिया गया ऐसे 2A + 3B गिव्स C दिया गया है। आपको बोला जाए कि इसका ROR लिख कर बताइए। तो इसका जो ROR हो जाएगा, ROR देखिए N1 के पोजीशन पे क्या है, 2, तो इसको बोलेंगे 1/2 dA/dt इक्वल -1/3 dB/dt और +1/1 dC/dt। ये हो जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल्स आपको इस तरीके से दिया जाए रिएक्शन 2HI गिव्स H2 + I2, इसका आप ROR लिख कर बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ गया वो उसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये रिएक्टेंट हो गया, तो इसको लिखेंगे -1/2 DHI/dt
प्लस 1/1। देखिए 1/1 लिखने का मतलब ये है कि ये एक कोफिशिएंट है ना। आप 1/1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझदार हो, उस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, di2 डिवाइडेड बाई dt। क्लियर। ए देखिए, जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। 2SO3 लिखिए, इसका R लिख कर बताओ। देखिए मैं किस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपको लगता है कि रुकने की ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस रिएक्शंस को लिख कर खुद से ट्राई कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद से ट्राई करेंगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो ये इसका R क्या हो जाएगा, -1/2 DSO2 डिवाइडेड बाई dt, -1/1 DO2 डिवाइडेड बाई dt, और ये हो जाएगा बेटा +1/2 DSO3 डिवाइडेड बाई dt। उम्मीद करते हैं आप किसी भी रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस यदि दिया गया है और उस रिएक्शंस का ROR लिखना है तो आप उसको लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको बताते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। लिखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखिए। फॉर द रिएक्शन दिया गया है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। ये दिया गया रिएक्शन बेटा। क्वेश्चंस को समझिए। सबसे पहले इफ द concentration of NO2 increase by 1.6 into 10⁻⁻2 molarity in 4 सेकेंड। कितना में, 4 सेकेंड में। कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें मैं कुछ 2-3 पार्ट कैलकुलेट आप लोग से करवाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो बोला जा रहा है कि रेट जो कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए अपीयरेंस को फॉर्मेशन टर्म भी यूज किया जाता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। सी पार्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है वह। डी रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए आपका जो NO2 का दिया गया है और इतने टाइम में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को मैं सोल्व करके आपको बताता हूँ। अब देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन के मतलब ये हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, सॉरी हाँ NO2 दिया गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो ए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे। अच्छा, इसको आप एक काम और कर सकते हैं कि सबसे पहले आप इस रिएक्शंस को इस तरीके से लिख लो, ROR लिख लो। तो ROR जब लिखने जाएंगे तो देखो -1/2 DN2O5 डिवाइडेड बाई dt इक्वल +1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई dt, और जो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 1/1 DO2 डिवाइडेड बाई dt दिया गया। क्लियर। तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की मैं बात कर रहा हूँ।
रेट ऑफ फॉर्मेशन देखो आप यहीं से समझ लीजिए ना, ROR इसका मतलब हो गया कि ये हो गया NO2 डिवाइडेड बाई DT, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखिए दिया गया है NO2 का कितना 1.4, और कितने टाइम में दिया गया है 4 सेकेंड में। तो ये बेटा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 4। जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ मोलरिटी। क्लियर। अब देखो सेकंड जो पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछा गया है। तो ये काम करो, ये दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। ये दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो दोनों को जब इक्वल करोगे तो 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा DT, और DO2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा DT। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ अगर O2 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखो 1/4 है, और DNO2 पता चल गया कितना 4 इंटू 10⁻⁻3। तो आंसर आ जाएगा 10⁻³ मोलरिटी, C। ठीक है। आपको डिसअपेरेंस पूछा गया कि डिसअपेरेंस किसका पूछा गया NO2। अब ये दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। देखो ये दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। दोनों को जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 DN2O5 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/4 DNO2 डिवाइडेड बाई DT आ जाएगा। अब बेटा क्या करो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से DN2O5 डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल टू 1/2, और DNO2 किसकी इक्वल आ गया है, देखिए 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलरिटी आ जाएगा, ठीक है। डी पार्ट जो है ROR पूछा गया है, तो ये ROR किसी के भी इक्वल आप ले सकते हैं, -N2O5 -N2O5 डिवाइडेड बाई DT। तो देखिए ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये 1/2 और इसकी वैल्यू आया 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा बेटा 10⁻³ मोलरिटी पर सेकेंड। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शंस अगर दिया आपको एक कोई रिएक्शंस दिया गया है तो आपको वो जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को आप बार बार खुद से ट्राई कीजिए सबसे पहले, और फिर आप इसके क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। कोई और कॉन्सेप्ट है इसका आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, NCERT में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको ट्राई करिए। तो आज का लेक्चर्स हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ पहले से आप लोग पढ़कर आइए। रेट लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके लिखिए जो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पे आपको फुल सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री को A to Z आपको 0 से लेकर 100 तक आपको समझाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर वैसा कुछ टॉपिक आपको लगता है कि सबसे पहले हमको प्रेफरेंस चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं उस कमेंट के सेक्शंस को देखूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मैनेज करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।